नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी AK एंड GK पे। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो के माध्यम से हम वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रेम के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड फ्रेम के बारे में। लास्ट वीडियो पार्ट 2 हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंपल फ्रेम बनाया था, रोज़ में कॉलम्स में वैल्यू को डिस्कस किया था, रोज़ और कॉलम्स में बनाया था फ्रेम को, और उसके अंदर कैसे हम कंटेंट रखेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट हम प्रयोग करेंगे, उनको हमने देखा था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन और आता है फ्रेम में ही, जिसको हम नेस्टेड फ्रेम कहते हैं। नेस्टेड फ्रेम इन द सेंस वो फ्रेम जिस फ्रेम के अंदर कोई दूसरा फ्रेम डिफाइन किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड फ्रेम, जिसको हम आज इस वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में वीडियो पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट डिस्कशन हमारा ये था फ्रेम जिसको हमने पढ़ा था, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड फ्रेम के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं। नेस्टेड फ्रेम यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक फ्रेम बना है, एक विंडो है। ये विंडो है जो पूरी विंडो यहाँ पर दिखाई दे रही है हमको। इस विंडो में पहली रो है, रो नंबर 1, दूसरी रो है रो नंबर 1, तीसरी रो है रो नंबर 3। यहाँ पर हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये रो है? तो आप यहाँ पर देखिए कि ये पहली जो रो है ये पूरी लाइन जा रही है, तो ये रो कही जाएगी। दूसरी रो कही जाएगी, तीसरी रो, क्योंकि रो की लाइनें पूरी तीनों कंप्लीट जा रही हैं। लेकिन कॉलम की लाइन कोई भी कंप्लीट नहीं है, ये कॉलम की लाइन कंप्लीट नहीं है, ये कॉलम की लाइन कंप्लीट नहीं है, ये कॉलम की लाइन कंप्लीट नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो फ्रेम है उसमें 3 रोज़ में उसको डिवाइड किया गया है। पीछे जो हमने रोज़ और कॉलम बनाया, वो रोज़ और कॉलम ब्लैंक थे, खाली थे, उसमें सिर्फ कंटेंट रखा था। अब हम नेस्टेड फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो नेस्टेड फ्रेम का मीन्स है फ्रेम के अंदर फ्रेम। तो यहाँ पर जो 100% का वेब पेज है, उसमें हमने ये कुछ परसेंट का पहली रो, कुछ परसेंट की दूसरी रो, कुछ परसेंट की तीसरी रो दी है। पहली रो में 2 कॉलम हैं जो कि बराबर बराबर साइज के हैं। पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। दूसरी वाली रो में 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम इज दिस, सेकंड कॉलम इज दिस एंड थर्ड कॉलम इज दिस। थर्ड वाली रो बिल्कुल ब्लैंक है, प्लेन है, जैसा कि पीछे था। तो फ्रेम के अंदर फ्रेम हो गया ना, फ्रेम है उसमें 3 रोज हैं और रो के अंदर फिर एक फ्रेम है जो कि कॉल्स का है। तो इसी को हम नेस्टेड फ्रेम कहते हैं, जिसको हम बनाना सीखेंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इस नेस्टेड फ्रेम को। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, नोटपैड को ओपन कीजिए और यहाँ पे बस आपको ध्यान से समझना है। HTML लिखेंगे हम, यहाँ पर हेड को डिफाइन करेंगे। हेड के बाद यहाँ पे टाइटल को डिफाइन करेंगे और टाइटल के बाद नेस्टेड फ्रेम को डिफाइन कर लेंगे। नेस्टेड फ्रेम टाइटल हो गया, टाइटल को क्लोज कर दीजिए, देन हेड को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आपको समझना ये है कि हमने पहला जो फ्रेम सेट दिया है, उस पहले फ्रेम सेट में रोज बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि इसमें 3 रोज हैं। फर्स्ट वन इज, पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, तो 3 रो हैं। तो यहाँ पे हम रोज डिफाइन करेंगे। फ्रेम सेट रोज, जो कंप्लीट लाइन जा रही है वही रो है। हमने पहली रो दे दी है 30% की, ये पहली रो दी है 25% की। उसके बाद हमने रो दी है यहाँ पर 35% की, और उसके बाद हमने रो दी है यहाँ पे 45% की। जिस हिसाब से भी देना चाहें यहाँ पे, आप यहाँ पे 40% की भी दे सकते हैं और यहाँ पे 35% की भी दे सकते हैं। 3 रो डिफाइन हो गई हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि जो पहली रो है वो खाली नहीं है। अगर रो खाली होती है तो केवल फ्रेम SRC से काम चल जाता है,
लेकिन जब रो के अंदर डिवाइडेशन है तो हम यहाँ पर फिर से फ्रेम सेट लगाएंगे। हम बात कर रहे हैं इस 25% वाले पोर्शन की, तो यहाँ पर फ्रेम सेट फिर से लिखा जाएगा क्योंकि 25% की जो रो है उसमें काम हो रहा है। उस 25% वाली रो में क्या है, कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे 2 कॉल्स में डिवाइड हो जाएगा और वो दोनों कॉलम बराबर बराबर साइज के हैं, वी कैन डिफाइन एज एस्ट्रिक। अब इसके अंदर आ जाइए तो पहले 25% में 2 कॉलम्स यहाँ पर डिफाइन हो गए और ये दोनों ही कॉलम ब्लैंक हैं, माने खाली हैं, तो इन दोनों ही कॉलम के लिए आपको SRC देनी पड़ेगी। यहाँ पर फ्रेम SRC, ये फ्रेम SRC इक्वल्स टू डबल क्वोट्स बंद हो गया और दूसरी फ्रेम SRC यहाँ पर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। तो पहली जो फ्रेम SRC है वो जो पहला कॉलम है पहली रो में उसके लिए और दूसरी SRC जो है वो इसके लिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये पोर्शन है पहली रो का, पहली SRC इसके लिए, दूसरी SRC इसके लिए, ये पोर्शन कंप्लीट हमारा हो गया है। तो ये फ्रेम सेट हमारा बंद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फ्रेम सेट को बंद करेंगे क्योंकि इस फ्रेम सेट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो जो फ्रेम सेट जहाँ पर ओपन होगा वहाँ पर उसको बंद कर दिया जाएगा। अब हमारा काम शुरू होगा 40% का, क्योंकि हम काम कर रहे हैं 40% में। तो यहाँ पर 40% के लिए फ्रेम SRC नहीं दिया जाएगा, फ्रेम सेट दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो डिवाइडेशन है वो 3 कॉलम्स का है। तो 3 कॉलम यहाँ पे देना, पहला कॉलम छोटा है, दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम छोटा है, दूसरा बीच वाला बड़ा है। तो यहाँ पे आप कीजिए फ्रेम सेट कॉल्स दीजिए इक्वल्स टू 40% के अंदर जो डिवाइडेशन है वो कॉल्स का डिवाइडेशन है और यहाँ पे हमने दिया है 20%, उसके बाद हमने दिया है यहाँ पे 60%, उसके बाद हमने दिया है 20%। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी पूरी विंडो है, ये पूरी विंडो 100% की है और हम यहाँ पे 3 रो डिफाइन कर रहे हैं, तो 3 रो का अपना अपना साइज हो जाएगा। तो जो अपना अपना साइज है वो खुद में 100% है और जब उसको डिवाइड करेंगे तो उसका आधा आधा हो जाएगा। ये भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100%, इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो उसका आधा आधा हो जाएगा। इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो जो 40% वाली रो है ये अपने आप में 100% एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिसमें पहला कॉलम 20%, दूसरा कॉलम बड़ा 60%, तीसरा कॉलम 20%, तीनों ही खाली हैं। तो तीनों के लिए यहाँ पे हमको फ्रेम SRC देने की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेम SRC दे दीजिए, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से टैब बटन की मदद से आप स्पेस देकर बनाएंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। पहले 20% की रो में ये 2 कॉलम बने हैं, दोनों ही खाली हैं। जब इसके अंदर 2 कॉलम हो गए तो इसकी SRC का कोई मतलब नहीं रह गया। 40% में यहाँ पर 3 कॉलम हैं तो तीनों SRC हो गई, उसके लिए डिफाइन हो गया। तीसरा वाला जो हमारा फ्रेम का बॉक्स है ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, तो सिंपल हम इसके लिए फ्रेम SRC को डिफाइन करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें डिवाइडेशन नहीं है। अब ये वाला पूरा फ्रेम ओवरऑल बंद हो गया है, इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद HTML को बंद कर दीजिए। अब इसको सेव कर दीजिए, सेव बटन पे क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप पे सेव करना है। नेस्टेड फ्रेम नाम दे दीजिए .html के साथ, सेव कर दीजिए। इसको मिनिमाइज कीजिए, इसको भी मिनिमाइज कीजिए। आप नेस्टेड फ्रेम को ओपन कीजिए राइट क्लिक करके, आप देखेंगे वेब ब्राउज़र में ओपन हो गया है। तो कुछ इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा है जो कि हमारे पेज में बना है और वैसा ही हम वेब ब्राउज़र में देख रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से बना है और हम यहाँ पे SRC के अंदर जो जो चीज़ ओपन करना चाहते हैं उसका एड्रेस डिफाइन कर देंगे। तो उम्मीद है नेस्टेड फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है
वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है या नहीं समझ में आया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।